Good evening everyone. Today there is a topic of class 8 chapter number 10 simple interest and compound interest. First we discussed about some main things of this chapter. First is principal or sum. What is principal or sum? The money borrowed or lent out for a certain period of time is called the principal or sum. जो पैसा हम कोई भी टाइम पीरियड के लिए क्या लेते हैं, उधार लेते हैं, वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल या कोई सम कहलाएगा। आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल से भी डिनोट कर सकता है और वो सम से भी दे सकता है। ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल, जो पैसा उधार लिया जाता है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट. व्हाट इज इंटरेस्ट? द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय ए बोरोवर टू द मनी लेंडर फॉर द यूज ऑफ मनी बोर्ड इज कॉल्ड इंटरेस्ट. जो एक्स्ट्रा मनी पेड करेगा कौन, उधार लेने वाला, किसको, जिससे पैसे उधार लिए हैं उसको। क्यों? क्योंकि पैसे उसने उसके यूज किए हैं उसके लिए, तो वो क्या कहलाएगा, उसका इंटरेस्ट। जो एक्स्ट्रा मनी होगी, जो प्रिंसिपल से एक्स्ट्रा मनी जो चार्जेस लगेगा, वो क्या कहलाएगा, वो इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अगर जो पैसा उधार लिया जाता उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाता तो वो क्या बन जाता है, अमाउंट. मीन्स जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसके बाद जो पैसा देगा वो क्या कितना देगा, जो लिया था वो तो होगा ही होगा, प्लस में क्या होगा, इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट. देयर इज सम रिजल्ट फॉर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. So first we read about simple interest. What is simple interest? Simple interest is denoted by SI and this equal to P into R into T divided by 100. There is SI means simple interest, P means principal, R is rate of interest. Rate of interest means जिस रेट से जो चार्ज लगेगा इंटरेस्ट हमारा, वो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगी. नेक्स्ट इज T डिनोटेड फॉर टाइम पीरियड. जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, जो सर्टेन पीरियड दिया गया है, वो हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे टाइम. SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 100. ये क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट. अगर सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करेंगे हमारे पास क्या मिलेगा, अमाउंट. Now we start some questions of exercise 10.1. Exercise 10.1 question number first. Find the simple interest and the amount on 3500 at 8% per annum for 2 years 3 months. There is 3500 principal. Then first we write principal. Principal equal to 3500. Okay. Next is rate percent. R equal to R percent 8% and time period 2 years plus 3 month. हमारे पास क्या है, 2 year 3 month. First we converted 3 month in years. 2 year complete प्लस 3 मंथ के ईयर बनाएंगे डिवाइडेड बाई 12. 3 1 3 4. 2 प्लस 1 बाई 4. 4 2 8 एंड 1 है 9 बाई 4 ईयर्स. जो हमारे होंगे 2 ईयर्स 3 मंथ के, टोटल ईयर बनेंगे 9 बाई 4 ईयर्स. देन सिंपल इंटरेस्ट है SI इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाई 100. And this equal to principal 3500 multiply R 8 multiply time 9 by 4 and divided by 100. We solve this calculation. Cancel 4 1 4 and 2. We multiply 35 multiply with 18 and this equal to 630. This rupees and this equal to 630. Then simple interest equal to 630 rupees. 630 rupees is simple interest. Next we find compound interest amount also. Then A amount equal to principal plus simple interest. Principal 3500 plus simple interest 630 and this equal to 4130. 4130 rupees is our amount. Okay.
First we find simple interest, after that add simple interest in principal, then this equal to amount. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 4, हमने सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट फाइंड आउट करना है एट 4,000 रुपीज़ के ऊपर एट 8% एनम। जो रेट परसेंट है वो 8% गिवन है। फ्रॉम 3rd September 2008 टू 15th November 2008। 3rd September 2008 से 15th November 2008 तक का क्या दिया हमारे पास टाइम पीरियड। देखो फर्स्ट वी राइट है प्रिंसिपल इक्वल टू 4,000, आर इक्वल टू 8%, आर परसेंट 8% एंड टाइम पीरियड। यह टाइम पीरियड हमारे कैसे गिवन है, डेज के अकॉर्डिंग गिवन है। 3rd September से स्टार्ट करके 15th November तक है। तो बच्चे यहाँ पे हम एक डेट को कंटेन करते हैं तो दूसरी डेट को कंटेन नहीं करते। अगर आप 3rd September को रखते हो तो आपने 15th November को नहीं रखना है। अगर 15 से रखते हो तो आप 4 September से स्टार्ट करोगे। सितंबर टोटल डेज इन सितंबर 30 और 3 डेज माइनस करेंगे, हमारे पास क्या बच गए 27 डेज प्लस सितंबर के बाद हमारे पास आएगा अक्टूबर में टोटल डेज 31, उसके बाद नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर में कहाँ तक है 15th प्लस 15 एंड दिस इक्वल टू 7 1 8 8 5 13 एंड 1 2 3 5 6 एंड 7 टोटल डेज 73 डेज। अब हमारे पास जो 73 है वो क्या है डेज है। ओके, जब भी आपको इस टाइप की डेट गिवन है तो आप एक डेट को इंक्लूड करोगे, दूसरी डेट को इंक्लूड नहीं करोगे। हमारे पास टोटल डेज 73 डेज। नाउ सिंपल इंटरेस्ट है इक्वल टू प्रिंसिपल r into time divided by 100 and principal equal to 4,000 multiply 8 multiply 73 divided by 100। और हम यहाँ क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 365। क्यों बच्चे, डेज में गिवन है और जो हमारी 8% है वो कैसी है एनुअली, मतलब ईयरली दे रखी है। तो हम 73 डेज के क्या फाइंड आउट करेंगे ईयर, और 73 डेज के ईयर फाइंड आउट करोगे तो 73 बाई 365। हम यहाँ पे लीप और उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, जब भी ईयर की बात होगी 365 की बात होगी। तो हम इस कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं, कैंसल, देन वी मल्टीप्लाई दिस 73 मल्टीप्लाई विद 8 4 जा 32 एंड दिस इक्वल टू 23360 divided by 365. Now we solve this calculation and this equal to divided by 365, this equal to 64 and this calculation equal to 64 and this is simple interest. Then simple interest equal to 64 rupees. Now we find amount equal to principal plus simple interest and principal 4,000 plus simple interest 64 and this equal to 4,064 rupees. This is our amount. Okay, next question number 2. On what sum of money will the simple interest at 4% per annum in 3 years 3 months is this? In this question we find out sum means principal। हमने यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 3,250। टाइम पीरियड हमारे पास 3 ईयर 3 मंथ है। रेट इंटरेस्ट हमारी है जो वो 4% है। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है क्या प्रिंसिपल। देन लेट प्रिंसिपल को हम किससे डिनोट कर लेते हैं P से। R परसेंट गिवन इक्वल टू 4%। टाइम पीरियड 3 ईयर्स प्लस 3 मंथ और 3 मंथ के क्या बनाएंगे ईयर, देन डिवाइडेड बाई 12। 3 1 3 4 4 3 12 एंड 1 13 बाई 4 ईयर्स। जो हमारे ये ईयर बने ये कैसे बने हैं 3 ईयर प्लस 3 मंथ है। मंथ को किससे डिवाइड करोगे 12 से, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं।
1/4 ईयर, 3 ईयर में आप 1/4 ईयर ऐड करोगे तो आपके पास 13/4 ईयर मिलेगा, और ये हमारा क्या हुआ, टाइम पीरियड. नाउ वी फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, बट देयर इज सिंपल इंटरेस्ट गिवन. सो राइट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 3250 एंड सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100. एंड इन प्लेस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है 3250 इक्वल टू प्रिंसिपल पी आर 4 टाइम पीरियड 13/4 एंड डिवाइडेड बाय 100. 4 to 4 cancel. You solve it according to p as it is, and this equal to 3250 multiply with 100. 100 हमारा मल्टीप्लाई में होगा और 13 कहाँ पे होगा हमारा, डिवाइड में. हम सोल्व करेंगे 325 को डिवाइड करेंगे किससे, हम 325 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 13 एंड दिस इक्वल टू 25 and 0. देन प्रिंसिपल इक्वल टू 25000. हमारा जो प्रिंसिपल आया है वो क्या है, 25,000. प्रिंसिपल इक्वल टू 25,000 rupees is our principal. Okay, then next question. Question number 4. Find the rate of interest when 750 years to 112.50 as simple interest into 1/2.5 year. हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है. ये कहता है कि जो 750 रुपीज़ हैं वो हमारे सिंपल इंटरेस्ट के बन जाते हैं कितने, इतने. सम यहाँ पे 75 गिवन है, इसका मतलब 750 दैट मीन्स प्रिंसिपल गिवन है, और ये हमारे पास क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट. टाइम पीरियड गिवन है, वी फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. फर्स्ट वी राइट प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इक्वल टू 750 रुपीज़. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 112.50 रुपीज़. नेक्स्ट इज टाइम पीरियड 2.5 ईयर, तो ये कंप्लीट होंगे हमारे 5/2 ईयर. 5/2 ईयर. रेट परसेंट को हमने R% मान के चले हैं. सो राइट फर्स्ट फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100. हमने यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इन प्लेस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यू पुट द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 112.50 इक्वल टू प्रिंसिपल 750 R as it is, time period 5/2 and divided by 100. 0 कैंसल. हमारे पास है 750. पहले सोल्व करो अकॉर्डिंग टू R, तो हमारे पास R होगी 112.50 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 75 एंड 5, और ये वैल्यू हमारी किसकी निकलेगी, यहाँ पे वैल्यू निकलेगी हमारी R की. बस वी सोल्व दिस कैलकुलेशन. If we solve this calculation, then this equal to this and divided by multiply of this 375 and this equal to 6 है. R equal to 6, then R% equal to 6%. जो rate of interest है वो हमारे पास क्या निकलेगा, 6% is our rate of interest. Next is question number 6. A certain sum of money will be double of itself in 6 years 8 months. Find the rate of interest per year. ये कहता है सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ पैसा विल बी डबल बन जाएगा खुद का कितने साल में, 6 ईयर 8 मंथ में. हमने क्या फाइंड आउट करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर. ओके, हमारे पास प्रिंसिपल नहीं गिवन है, बस ये पता जो प्रिंसिपल है वो डबल बन जाएगा. अगर डबल बन जाएगा तो अमाउंट होगा हमारा. तो फर्स्ट वी राइट है, लेट है प्रिंसिपल इक्वल टू पी. जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो पी होगा, और जो अमाउंट है वो कैसा है, डबल. मीन्स अगर प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 2p. इन 6 ईयर, टाइम पीरियड 6 ईयर प्लस 8 मंथ, और 8 मंथ के क्या बनाओगे आप, ईयर डिवाइडेड बाई 12. 4243 6 प्लस 2/3 ईयर. 6 3 18 to 20/3 ईयर्स. ये हमारे क्या बनते हैं, कंप्लीट है ईयर.
अब अगर हमारे पास प्रिंसिपल है, अमाउंट है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल एंड अमाउंट टू पी माइनस प्रिंसिपल पी एंड दिस इक्वल टू पी. So simple interest equal to P. Now put the formula for simple interest. Simple interest equal to principal multiply R multiply time period divided by 100. Simple interest is P and principal P. We find the value of R and time period 20 by 3 divided by 100. P to P cancel. Then R equal to 100 multiply 3 on this side, then 300 divided by 20 to cancel 2 1 and 15. R equal to 15. Then R percent rate percent equal to 15%. जो हमारी 15% होगी वो रेट परसेंट होगी और 15% रेट परसेंट से 6 ईयर 8 मंथ में जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. The next question. Next is question number 8. In how much time will 1150 yields to 230 as simple interest at 5% per annum? In this question we find out a time period and there is given principal and this is given simple interest. First we write principal. Principal equal to on this rupees. Next is simple interest. Simple interest equal to 230 rupees and R percent equal to 5%. We find time period. For time period we denote time T. Okay, then you write formula for simple interest. Simple interest equal to principal multiply R multiply time divided by 100. Simple interest 230 and this equal to principal this multiply R 5 time period T and denoted by and divided by 100. You find the value of T. Then 230 multiply 100. 100 हमारा लेफ्ट साइड में और इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई T और यहाँ से हम T की वैल्यू निकालेंगे. 230 multiply 100 and divided by 1150 multiply 5. If we solve this calculation, cancel. पहले हम इस कैलकुलेशन को करेंगे सोल्व. 2300 को डिवाइड, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई विद 5 एंड दिस इक्वल टू टाइम पीरियड इक्वल टू 2300 डिवाइडेड बाय 575. Now we divide 2300 divided by 575 and this equal to 4. We solve this calculation and this equal to 4. Then time period equal to 4 years. जो हमारा टाइम पीरियड्स होगा वो क्या होगा, 4 years. 4 year में इतना प्रिंसिपल हमारे पास, इतना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा. Then next question, question number 10. Assam was born on 7th April 2008 and amounted to this rupees on 24th July 2008 at 6% per annum. Find the money borrowed. नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में हमें सोल्व करना है. यहाँ पे देखो प्रिंसिपल नहीं गिवन है, सिर्फ अमाउंट गिवन है और टाइम पीरियड हमारे डेज के अकॉर्डिंग गिवन है. सो फर्स्ट वी लेट है प्रिंसिपल. लेट प्रिंसिपल इक्वल टू पी, आर परसेंट इक्वल टू 6%. टाइम पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 24th जुलाई टू हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है, 24th जुलाई 2008 है और कहाँ से स्टार्ट 7th अप्रैल से स्टार्ट होके 24th जुलाई तक है. तो अगर आप 7th को ऐड करते हो तो 24 को नहीं ऐड करोगे, 24 को ऐड करते हो तो आप 7 को, एक डेट आपने इंक्लूड करनी है. इन अप्रैल टोटल डेज 30 में से आपने 7 को रिजेक्ट किया तो आपके पास टोटल 23 डेज. 7 डेज तक कोई हमारे पास इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो हमारे पास अप्रैल में होंगे टोटल हमारे 23 डेज प्लस मई में हमारे पास कितने होंगे, हमारे 31 डेज. नेक्स्ट है जून
30 days and next is July 24. क्योंकि हमने 7 को इंक्लूड नहीं किया तो हम किसको इंक्लूड करेंगे 24 को. देन टोटल इक्वल टू 4 5 3 8 3 3 6 4 10 108 डेज. ये हमारे पास क्या है डेज. तो हम 108 को 365 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेंगे ईयर्स. नेक्स्ट इज देर इज गिवन amount equal to 12,544. You put the formula for amount equal to principal plus simple interest, and we write this amount 12,544 equal to principal P as it is. In place of simple interest, P into R into T divided by 365 and divided by 100. Okay, we solve this calculation, and this equal to P plus 108 multiply with 6, this equal to 648 P divided by 365 100. We take LCM, and this equal to 36500 P plus 648 P divided by 36500, and there is 12,544 equal to sum of this. If we add this, then this equal to 37,148 P 36,500 में हमने 648 ऐड किया तो हमारे पास इतना P मिला डिवाइडेड बाय 36500. P हमारा एक साइड रहेगा, हम इसको ये हमारा मल्टीप्लाई में होगा, ये इधर आके डिवाइड में. दिस इम्प्लाइज दैट P इक्वल टू 12,544 मल्टीप्लाई विद 36,500 एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास 37,148. अगर हम ये कैलकुलेशन सोल्व करते हैं कंप्लीट तो हमें मिलेगा 12,325.19. तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा क्या प्रिंसिपल P इक्वल टू दिस. और हमने क्या फाइंड आउट करना था, मनी बोर्ड मीन्स जो पैसा हमने उधार लिया था मीन्स प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, और प्रिंसिपल हमारे पास ये होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. यहाँ पे हमने सम मीन्स प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना. इफ़ इट अमाउंट टू दिस इन 5 ईयर्स. अमाउंट गिवन है दिस और हमारे पास टाइम पीरियड है 5 ईयर्स, एंड टू दिस इन 8 ईयर. 5 ईयर्स में अमाउंट ये है, 8 ईयर्स में हमारे पास अमाउंट है ये है. फाइंड सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. फर्स्ट वी लेट प्रिंसिपल या सम, प्रिंसिपल मानो या सम इक्वल टू P. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ले ली R%, और यहाँ पे अमाउंट गिवन है 5 ईयर्स का 7,200 अमाउंट इन 5 ईयर्स इक्वल टू 7,200 एंड अमाउंट इन 8 ईयर्स इक्वल टू 8,064 रुपीज़. ओके, अब बच्चे ये 5 ईयर का अमाउंट है, ये हमारा 8 ईयर का अमाउंट है. अब 5 के बाद 6 ईयर 7 ईयर और 8 ईयर, जो इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या होगा, हमारा 3 ईयर का क्या मिलेगा इंटरेस्ट है. मीन्स देखो सिंपल इंटरेस्ट तो वही रहता है, उसके बाद तो क्या ऐड होता जाता है, हमारा इंटरेस्ट ऐड होता है. तो अगर हम इनका डिफरेंस करें तो जो डिफरेंस होगा वो 3 ईयर का क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा. ओके, देन सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स इक्वल टू 8064 माइनस 7,200. अगर हम इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बचेगा. 4 6 10 माइनस 2 8 0 864 रुपीज़ क्या है, 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट. ओके, 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है. हम यहाँ से 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं. सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर्स, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट तो हर ईयर सेम रहता है. तो 864 को आप 3 से डिवाइड कर दो, 1 ईयर का क्या रहेगा सिंपल इंटरेस्ट. कैंसिल करोगे यहाँ पे 3 2 6 1 3 5 अगेन
हमने इसको डिवाइड किया, 3 2 6 देन 2 देन 3 8 जा 24 एंड अगेन 2 एंड दिस इक्वल टू जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आया है इन 1 ईयर से 1 ईयर का, वो है हमारे पास 288 रुपीज़। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 288 रुपीज़। अब देखो प्रिंसिपल हमारे पास क्या लिया हमने, पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, अगर 1 ईयर लें तो उसके अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट ये है, 3 ईयर लो तो उसके अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट ये है, और अगर आप क्या लोगे 5 ईयर्स लोगे तो उसके अकॉर्डिंग अमाउंट गिवन है। तो हम क्या करें बच्चे, 5 ईयर्स का अगर आपके पास अमाउंट है तो आप 5 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि हर ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम। यहाँ पे 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो हम आगे सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। 288 मल्टीप्लाई विद 5, अगर 288 1 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट को हम 5 ईयर से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा 1440, 1440 रुपीज़ इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर एंड अमाउंट फॉर 5 ईयर्स दिस इक्वल टू 7200 एंड प्रिंसिपल, अगर 5 ईयर का अमाउंट है, 5 ईयर का आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, अमाउंट में से आप सिंपल इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट एंड दिस इक्वल टू 7200 में से आप 1140, ये क्या करोगे माइनस 0, 10 माइनस 4 6, 11 माइनस 4 that is 7 and 5, 5760 रुपीज़ क्या मिलेगा प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल किसका मिलेगा, हमारा ये जो हमने पैसा उधार दिया वो प्रिंसिपल होगा। उसके बाद हमारा रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपके पास प्रिंसिपल है, आप 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट लो या 5 ईयर का लो या 8 ईयर का, कितना ही लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 288, प्रिंसिपल अभी हमने निकाला 5760, R% हमने फाइंड आउट करें, टाइम पीरियड 1 ही ले चुके हैं क्योंकि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है बाय में 100 एंड R इक्वल टू 288 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 5760। अब हम इस कैलकुलेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करके हमारे पास जो R% आएगी, R% हमारे पास क्या होगा 5%। यहाँ से अगर हमने कैलकुलेशन सोल्व की है तो हमारे पास जो R% होगी 1 और ये से कैंसिल होगा 2 पे और ये 5, तो हमारे पास क्या मिला 5, R% मिल गई 5%। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट लेट प्रिंसिपल पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, अमाउंट इन 5 ईयर, 5 ईयर का अमाउंट गिवन है, 8 ईयर का अमाउंट गिवन है। अगर आप 8 ईयर के अमाउंट में से 5 ईयर का अमाउंट सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास 3 ईयर का इंटरेस्ट बचेगा और जो 864 रुपीज़ इज़ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। हम 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ये होगा SI सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर दिस है, और सिंपल इंटरेस्ट अगर 5 ईयर का निकालोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हमारा 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा। 5 ईयर का हमारे पास अमाउंट भी है, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करोगे आपके पास क्या मिलेगा प्रिंसिपल। नेक्स्ट यू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट एंड वी टेक फॉर फर्स्ट ईयर्स, ओनली फर्स्ट ईयर्स, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या लिया है 1, वहाँ से कैलकुलेशन सोल्व किया और आर की वैल्यू क्या मिली 5%। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो स्टूडेंट्स यू कंप्लीट योर एक्सरसाइज, ओनली 1 to 12 क्वेश्चन इन आवर एक्सरसाइज, इन आवर सिलेबस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके।